नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल शब्दों में और बहुत ही कम समय में। ध्यान दीजिए, गुण संधि की जो विशेषता है, देखिए इसके जो शब्द हैं या उदाहरण हैं उसमें 3 प्रकार से है। जैसे यदि किसी भी शब्द में उसके मध्य वर्ण में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या शब्द के अंत में रेफ, जिसे चुरकियावारा कहते हैं, वो लगा हो, या हम कह सकते हैं अर का उच्चारण या मात्रा का उसमें समावेशन हुआ है, तो वो गुण संधि के अंतर्गत आता है। ए, ओ और अर, याद रखिएगा, किसी भी शब्द के मध्य में ए, ओ की मात्रा या अर, यानी ये जो रा है यही बचता है अंत में, और ये चुरकियावारा यानी रेफ रा का काम करता है, तो वो गुण संधि के अंतर्गत आता है। आइए अब जल्दी से हम लोग इसमें देखिए 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ए की मात्रा वाले, ओ की मात्रा वाले या अर की मात्रा वाले। बस चलिए सबसे पहले हम ए की मात्रा वाले शब्द समझते हैं, उसके बाद ओ की, उसके बाद अर की। देखिए यदि किसी भी देखिए संधि विच्छेद में देखिए जब शब्द जुड़ा रहता है तो उसको संधि कहते हैं, जब मिला रहता है तो उसको संधि कहते हैं, और जब उसको अलग कर दिया जाता है तो वही विच्छेद कहलाता है। जब किसी शब्द का विच्छेद करने के बाद पहले वाले शब्द के अंत में छोटा आ की मात्रा या बड़ा आ की मात्रा, किसी भी संधि या शब्द कह सकते हैं, उसको अलग करने के बाद पहले वाले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा आता है, और दूसरे वाले शब्द, जो दूसरा वाला शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है, यदि वो छोटी ई या बड़ी ई हो, तो इसके स्थान पर ए की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए की मात्रा। जैसे आ ई मिलके ए, या आ बड़ी ई मिलके ए, या बड़ा आ छोटी ई मिलके ए। कुल मिला के छोटा आ बड़ा के बाद पहले वाले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा शब्द में के अंत में वर्ण में लगा है, और दूसरा वाला जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण छोटी ई और बड़ी ई से प्रारंभ हो रहे हैं, तो क्या होता है, मध्य वर्ण में ए की मात्रा का उसमें समावेश हो जाता है। अब कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। जैसे है नरेंद्र, एक शब्द है नरेंद्र, एक शब्द मान लीजिए लिखा है नरेंद्र। अब नरेंद्र लिखा है तो अब यहां पर पूरा पूरा शब्द दिया गया है। अच्छा, अब इसका विच्छेद कैसे होगा उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए नरेंद्र में हम ऐसे अलग करें इस शब्द को कि दोनों का अर्थ अच्छे से निकले। तो देखिए नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर का भी अर्थ आप लोग जानते हैं और इंद्र का भी अर्थ जानते हैं। इस राम में छोटा आ है और यहाँ पर छोटी ई है। देखिए छोटा आ और छोटी ई मिला तो किसका मात्रा यहाँ पे लगा? ए की। अब देखिए यहाँ पे ना लिखे और रा लिखे, और रा जो है, देखिए इस रा में से छोटा आ जब निकल गया था, हर व्यंजन वर्ण में छोटा आ है, लेकिन जब वहां से निकल जाएगा छोटा तो क्या बचेगा? सिर्फ आधा व्यंजन वर्ण बचेगा, जिसको हम शुद्ध व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर लेकिन इसमें किसकी मात्रा लगेगी? बना क्या है? छोटा और छोटी ई से बना क्या है? ए बना है। तो हम यहाँ पर किसकी मात्रा लगा देंगे? ए की मात्रा लगा देंगे। किसकी लगा देंगे? ए की। जब ए की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ से क्या है? अपूर्ण हो गया। अब यहाँ पर पूर्ण हो गया क्योंकि ए की मात्रा लग गया। अब यहाँ से जो आधा था वर्ण कट गया। अब यहाँ से देखिए छोटी ई पूर्ण रूप से नीचे चला आया था, और आधा ना और द्रा बचा, तो बना कि नहीं नरेंद्र। देखिए बना कि नहीं नरेंद्र, आप जल्दी बताइए। चलिए अब दूसरे शब्द को लेते हैं, 2-3 उदाहरण इसमें करवा दें। जैसे है दूसरा उदाहरण जो है वो ये है, जैसे परमेश्वर, परमेश्वर, ये मान लीजिए शब्द लिखा है परमेश्वर। अब आप इसका विच्छेद करिए कि दोनों का अर्थ अच्छे से निकल जाए। परमेश्वर क्या होगा इसका विच्छेद? आप जल्दी बताइए, परमेश्वर का विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका होगा परम धन ईश्वर, ऐसे लिखा जाता है ना, परम और ईश्वर दोनों का अर्थ अपना निकलता है।
अब यहाँ देखिए माँ में छोटा आ है और यहाँ पर बड़ी ई है, तब भी चाहे छोटा आ है चाहे बड़ी ई आए तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। अब यहाँ पे ऐसे लिख जाएगा परम, ऐसे। लेकिन मात्रा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है मध्य वर्ण में, ए की मात्रा, यहाँ पर क्या लगेगा, ए की मात्रा, परमे हो गया। अब देखिए यहाँ से बड़ी ई पूर्ण रूप से चला आया था तो यहाँ पर बचा क्या, स्वर बचा, क्या बचा, स्वर बचा। तो क्या हो गया ये, परमेश्वर, क्या हो गया, परमेश्वर। अब चलिए मैं आपको अगला शब्द बनाकर दिखाता हूं, एक बड़ा आ का शब्द लेकर बताता हूं। देखिए छोटा आ का हो गया, अब मैं आपको बड़ा आ का शब्द बताता हूं। जैसे लिखा है महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। देखिए महाधन इंद्र नहीं होता है, महा का अर्थ नहीं निकलता है, महा का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा, महा। अब यहां पर देखिए बड़ा आ है और यहां पर छोटी ई है, तो देखिए बड़ा और छोटी मिलके भी क्या बनेगा, ए बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया मह, लेकिन लगा किसकी मात्रा, ए की मात्रा, यहाँ पर आधा ही बचा है और यहाँ पर ए की मात्रा लगा और यहाँ पर छोटी पूर्ण रूप से चलाया था, आधा ना और द्रा बचा, तो बन क्या, क्या बना, महेंद्र। चलिए तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब मैं दूसरा, यहाँ पे जो दूसरा शब्द बनता है गुण संधि का, वो क्या है, जैसे छोटा आ या बड़ा आ के बाद पहले वाले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा की मात्रा आ रही है, और या हम कह सकते हैं दूसरा वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। किसकी मात्रा लग जाएगी मध्य वर्ण में, ओ की। आ ऊ मिलके ओ या बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगा। जैसे एक शब्द है विरोचित, विरोचित, तो यहां पर क्या होगा, वीर धन उचित, विरोचित, वीर के लिए जो उचित। तो देखिए वीर का भी अर्थ जानते हैं आप लोग, उचित का भी अर्थ। अगर हम यहां से इसमें से छोटा आ निकाल दें तो देखिए ऐसे ही बचेगा, जब छोटा आ निकाल देंगे तो यहाँ पर देखिए वीर धन उचित, इसका विच्छेद हुआ। अब वीर में यहाँ पर जब छोटा आ निकाल दिए तो ऐसे लिखा जाएगा वीर, ये देखिए। और ये उचित जो है ये जैसे है वैसे लिखा जाएगा, अगर यहाँ से छोटा ऊ निकल जाएगा तो चित्त बचेगा। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है हम लिखे यहाँ पर क्या, वीर और छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन गया था, ओ बन गया था। देखिए आ ऊ मिलके ओ, तो यहाँ पर किसकी मात्रा लगेगी मध्य वर्ण में, ओ की मात्रा लगेगी। छोटा ऊ चला ही आया था, बचा आपका यहाँ पर क्या, चित बचा। क्या हो गया, वीरोचित। चलिए मैं अगले शब्द को बताता हूं। अगला शब्द है महाधन ऊष्मा या महोष्मा कह सकते हैं, महोष्मा कर दीजिए, महोष्मा। देखिए महोष्मा, महाधन ऊष्मा, जहां जहां ज्यादा पावर, ऊष्मा, महाधन ऊष्मा। तो देखिए यहां पर बड़ा आ है, यहां पर बड़ा ऊ है, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। तो यहाँ पर हो गया बड़ा, अब यहाँ पे हो गया माँ, वो भी हलंत लगा हुआ, और किसकी मात्रा लगेगा यहाँ पर, ओ की, महो, और यहाँ पर बड़ा उतर ही आया था तो बचा क्या, स्मा, बचा क्या, स्मा। अब पूरा शब्द क्या हो गया, महोष्मा। क्या हो गया, महोष्मा। अब एक शब्द मैं और आपको बता देता हूं, उसके बाद दूसरा वाला। जैसे लिखा है पर धन उपकार, देखिए इस राम में छोटा आ निकलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, यहां पर छोटा ऊ निकल गया तो देखिए आ ऊ मिलके बन गया ओ। अब यहां पर जब मध्य वर्ण में ओ की मात्रा लगाएंगे तो होगा परो, अब ये छोटा ऊ चला आया था, बचेगा पकार, तो हो गया परोपकार। क्या हो गया, परोपकार। छोटा बच्चा भी सीख जाएगा, आप तो बहुत बड़े हैं। चलिए अब लास्ट वाला, छोटा आ और बड़ा आ के बाद यदि री, क्या आता है री, तो क्या हो जाएगा, छोटा आ बड़ा के बाद यदि पहले वाले शब्द के अंत में छोटा आ और बड़ा आ की मात्रा लगता है और दूसरे वाले शब्द का जो स्टार्टिंग है वो री से, तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या जाके बनेगा, यहां पर बनेगा अर। क्या बन जाएगा, अर। मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे लिखा है देवधन ऋषि, देखिए दोनों का अर्थ निकल रहा है, याद रखिएगा
इस चीज को याद रखिएगा कि जब दोनों शब्द अलग किया जाए दोनों का अर्थ निकले। तो देखिए देव में यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर री है, री है, तो क्या बन गया, आर बन गया, वो भी हलंत लगा हुआ। तो देखिए देव में ऐसे तो होगा देव, ध्यान दीजिए ऐसे। अब ये छोटा आ चला आया, अब ये पूर्ण, अब यहाँ पर जब जुड़ जाएगा तो ये वैसे हो जाएगा। उसके बाद ये री यहाँ पर चला आया था तो बचा क्या, सी, और ये जो आ रहा है इसी के बाद इस पे जाके लग जाएगा। छोटा के बाद लगा है तो छोटा आ यहाँ मिला, उसके बाद रहा आया है, इसके आगे वाले वर्ड पे जाके लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और बता दूं मैं आपको, सप्तर्षि लिखा है, मान लीजिए क्या लिखा है, सप्तर्षि। तो सप्तधन ऋषि क्या होता है, सप्तधन ऋषि। तो देखिए सप्त में यहाँ पे ता में छोटा आ है और यहाँ पर भी री आया है, तो क्या बन गया, अर बन गया। अब अर जब बन गया तो यहाँ पे ऐसे होगा सप्त, लेकिन यहाँ पे छोटा आ चला आएगा तो पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा और ये जो रा है इस पर चुटकी हवा लग रहा है यहाँ पर लग जाएगा। अब बन गया यहाँ पर आपका क्या, सप्तर्षि। तो ऐसे शब्द जिसमें, जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं एक एग्जांपल आपको फिर से बता दे रहा हूं, जैसे लिखा है महेश, क्या लिखा है, महेश। दूसरा शब्द मैं आपको बता दूं, लिखा है महोत्सव, महोत्सव। और री वाले का जो शब्द है वो है ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। अगर किसी भी शब्द के मध्य वर्ण में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर का उच्चारण हुआ, उसके अंत वाले वर्ण में ये रे होना लगा हो, तो ये किसकी पहचान है, ये गुण संधि की पहचान है। बहुत सारे एग्जांपल आप किताब में होंगे, उनको आप देख लीजिएगा। जो नियम था मैंने आपको उसको बता दिया, आप इसके हिसाब से काम करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको वृद्धि संधि के बारे में बताऊंगा, ये दोनों वीडियो आप देखिए। वृद्धि क्या कहते हैं, गुण संधि और दीर्घ संधि के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।